बुलेटिन में खुशामदीद। और सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे, पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश में तोसी कर दी है। भारतीय एयरलाइंस शदीद मुआशी दबाव का शिकार है। एयर इंडिया ने हुकूमत से 40 करोड़ की मदद मांग ली है। इंतहाई हसास चीनी हुदूद के इस्तेमाल की दरख्वास्त भी कर दी। न्यूज़ एजेंसी राइटर का कहना है कि भारतीय हुकूमत ने इस दरख्वास्त पर गौर शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की हुदूद से ना गुजरने पर भारतीय हवाई कंपनियों को ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों के लिए फ़ज़ाई बंदिश में 23 दिसंबर तक बढ़ा दी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नया नोटम जारी कर दिया है। भारतीय मुसाफिर बरदार फौजी और कार्गो समेत तमाम तैयारे पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद से नहीं गुजर सकेंगे। पाकिस्तान ने भारत के लिए 23 अप्रैल 2025 से फ़ज़ाई हुदूद बंद कर रखी हैं। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबी की आलमी सतह पर तौसीक। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तानी कामयाबी की रिपोर्ट पेश कर दी गई। अमरीका चीन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन रिपोर्ट में बताया गया है कि मई की जंग में पाकिस्तान को भारत पर फतह हासिल हुई। पाकिस्तान ने चीनी टेक्नोलॉजी की मदद से भारतीय राफेल तैयारे गिराए। भारत ने एतराफ़ किया पाकिस्तान ने 109 फौजी अहदाफ निशाना बनाए। पाकिस्तान ने चीनी इंटेलिजेंस का भी फायदा उठाया। चीन को जंग में अपने हथियार आजमाने का बेहतरीन मौका मिला। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अक्सर औकात भारतीय तैयारे गिरने का तस्करा करते रहते हैं। Down 7 jets, 7 planes shot down. They were ready to go. Going at it, 5 or 6 planes got shot down. Shot down 5 planes in the last attack. 7 brand new, beautiful planes were shot down. And I'm reading that 7 planes were shot down, shooting at each other. 7 planes were shot down. 7 planes were shot down. That's a lot. 7 planes, they don't talk about it. पाक भारत जंग फिर हो जाती, मैंने रुकवाई। सदर ट्रंप सऊदी वलीअहद से मुलाकात में भी अपना कारनामा न भूले। अमरीकी सदर ने कहा कि भारत दोबारा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करना चाहता था, मैंने वो जंग भी रुकवाई जो दोबारा होने वाली थी। ट्रंप ने कहा अमरीका ने ज़बरदस्त तरीके से ईरानी जौहरी सलाहियत तबाह कर दी। सऊदी वलीअहद ने कहा कि अमरीका ईरान मुफाहमत में मदद को तैयार है। सदर ट्रंप ने लुक़मा दिया, ईरान के लिए बेहतर होगा हमसे मुआहदा कर ले। ईरान शिद्दत से हमारे साथ मुआहदा करना चाहता है। सहाफ़ी जमाल खाशोगी के कत्ल के सवाल पर सदर ट्रंप ने कहा मेरे मेहमान को परेशान न करें, वो इस कत्ल के बारे में कुछ नहीं जानते। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने 9/11 से मुतालिक सवाल पर कहा उसामा बिन लादेन सऊदी अमरीका ताल्लुकात तबाह करना चाहता था। India and Pakistan, I could go through the list. You know the list better than I do. I'm very proud, and I stopped one that was almost ready to start again. There was one that was ready to start, and they're doing very well. We've done a great job in wiping out the nuclear capacity of Iran. Nobody else could have done that. We will do our best to help to reach a deal between the United States of America and Iran, and we believe it's good for Iran's future to have a good deal. And by the way, Iran does want to make a deal. I can say I think they very badly want to make a deal. I am totally open to it, and we're talking to them. As far as this gentleman is concerned, he's done a phenomenal job. You're mentioning somebody that was extremely controversial. A lot of people didn't like that gentleman that you're talking about. Whether you like him or didn't like him, things happen. But he knew nothing about it, and we can leave it at that. You don't have to embarrass our guest by asking a question like that. About the journalists, it's really painful to hear. We did all the right steps, investigation, etc. in Saudi Arabia. And we've improved our system to be sure that nothing happened like that. And it's painful and it's a huge mistake. And we are doing our best that this doesn't happen again. I feel painful about families of 9/11. Osama bin Laden, he used Saudi people in that event for one main purpose, is to destroy this relation. डिनर में क्या पहनूंगा, वेडिंग साइट्स पर इस बात पर हलचल मची थी। व्हाइट हाउस में शाहिया से खिताब में सऊदी वलीअहद ने कहा मुझे बताया गया लोग शर्तें लगा रहे थे कि मैं डिनर में ब्लैक सूट और टाई पहनूंगा। माफ़ी चाहता हूं, लोग हार गए, शायद अगली बार ऐसा हो सके। Told me that there is some of the bidding sites that they are bidding on me wearing black suits, and if you bid on me wearing black suits and coming here with the black suits, they're gonna get almost 17x. So I want to tell them, sorry, you lose the bet. Maybe next time. So thank you, Mr. President. Thank you. सदर ट्रंप ने सऊदी वलीअहद के सामने 60वीं मर्तबा पाक भारत जंग रोकने का दावा दोहरा दिया, लेकिन मोदी ने एक बार भी जवाब नहीं दिया। भारतीय कांग्रेस के सीनियर रहनुमा भारतीय वजीर आजम पर बरहम।
जयराम रमेश ने कहा कि अमेरिकी सदर जहां जाते हैं तैयारे गिरने और जंगबंदी का जिक्र करते हैं, फजाई सफर के दौरान भी ढिंढोरा पीटते हैं। समझ से बाहर है मोदी क्यों इतने डरे हुए हैं, हम पर तो हर वक्त बरसते रहते हैं। सदर ट्रंप को जवाब देने की हिम्मत नहीं। व्हाइट हाउस में 60वीं बार राष्ट्रपति ट्रंप ने दोहराया है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। कौन मौजूद थे उनके साथ? सऊदी अरेबिया के राजकुमार। सऊदी अरेबिया में कहा है, कतर में कहा है, हॉलैंड में कहा है, इजिप्ट में कहा है, इंग्लैंड में कहा है, जापान में कहा है। जब वो उड़ते हैं एयरफोर्स 1 में बार बार उन्होंने कहा है कि मेरे वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध रोका और हमारे प्रधानमंत्री चुप हैं। किस बात से डरे हुए हैं? क्यों नहीं खुलकर कहते कि राष्ट्रपति ट्रंप गलत कह रहे हैं? और यहाँ पर आपको बताएं कि सेनेटर दोस्तैन खान डोमकी का कहना है कि बलूचिस्तान का वजीर आला जल्द तब्दील होगा। तफसीलात क्या है जानेंगे ब्यूरो चीफ कोयटा मुस्तफा खान तरीन से। बताएगा मुस्तफा। देखिए जी, दोस्तैन खान डोमकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं इस वक्त, और उन्होंने एक बड़ा दावा किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वजीर आला सरफराज बुख्ती की जगह नया वजीर आला लाने का फैसला कर लिया है। इस सिलसिले में आपसे थोड़ी देर कबल जब मेरी बात टेलीफोन पर दोस्तैन खान डोमकी से हुई तो वो बड़े मुतमईन नजर आए और उनका कहना था कि इस सिलसिले में काम शुरू हो चुका है और आइंदा 10-15 दिनों में सरफराज बुख्ती की जगह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नया वजीर आला लाने का फैसला कर चुकी है। उनका ये कहना था कि इस सिलसिले में इन हाउस तब्दीली आने वाली है और सरफराज बुख्ती की जगह जो है पीपल्स पार्टी नया वजीर आला लाएगी। साथ ही साथ उनका ये भी दावा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बाकायदा मुख्तलिफ नामों पर गौर शुरू कर दिया और उन नामों को देखते हुए उसी एक नाम को चुनकर अच्छा मुस्तफा ये बताइएगा कि वजीर आला के हलकों से कोई इस बारे में कोई तस्दीक या तरदीद सामने आई है? इस सिलसिले में सरेदस्त तो कोई तरदीद या तस्दीक नहीं आ सकी। अलबत्ता ये जरूर कहा जा सकता है कि बलूचिस्तान में चूंकि गुज़िश्ता 2-3 अदवार से ये सिलसिला चलता आ रहा है कि 2.5 साल का मुआहिदा जो है वो होता रहा है और उसके तहत हुकूमतें चलाई जाती रही हैं। इस मरतबा भी यही कहना है सियासी हलकों का था। हम वज़ीर आला बलूचिस्तान या उनके जो रुफ़काकार हैं उनकी जानिब से कोई तरदीद भी इस वक्त तक सामने नहीं आ सकी और न ही इन्होंने इस बात की तस्दीक की। बहुत शुक्रिया मुस्तफा खान तरीन तफसीलात के लिए। खबरें और भी हैं आप तक पहुंचाएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कोई माने या ना माने, काम सिर्फ नून लीग को ही करना आता है। कुछ वक्त पहले कहा जाता था पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला है, लेकिन अब देखें पाकिस्तान टेक ऑफ कर चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, नून लीग आती है तो पाकिस्तान तरक्की करता है, नवाज शरीफ को हटाया जाता है तो मुल्क पीछे चला जाता है। 1.5 साल में रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए हैं जिसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। कई लोग होते हैं सियासत में उन्होंने कई साल जाया किए, आज उनका नाम लो तो लोगों के दिलों में क्या आता है? लोगों के ज़हनों में आता है बदतमीजी, डंडा मार, कुटाई, फसाद, फितना। नवाज शरीफ का जब नाम लो, शहबाज शरीफ का जब नाम लो तो क्या आता है ज़हन में? मोटरवेज, मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन, एटमी धमाके। वही मुल्क है ना, चंद माह पहले बात हो रही थी कि ये मुल्क डिफॉल्ट कर जाए और आज पाकिस्तान बिल्कुल टेक ऑफ पोजीशन पे आ चुका है। रिकॉर्ड तरक्याती काम पिछले 1.5 साल में नून लीग आती है तो मुल्क तरक्की करने लगता है, नवाज शरीफ की हुकूमत जाती है मुल्क पीछे की तरफ जाने लगता है। कोई माने या ना माने, एक रियलिटी है कि काम करना आता है तो मुस्लिम लीग नून को आता है। आइंदा हफ्ते डबल डेकर बसें आ जाएंगी, फिलहाल 4 फैसल पर चलाई जाएंगी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि अब BRT में भी खवातीन के लिए पिंक बसें शुरू हो गई हैं। सिंध की तरह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा भी पिंक बसें चलाएं। ट्रांसजेंडर्स और माजूर अफराद को स्कूटी देंगे। नेक्स्ट वीक डबल डेकर बसेस भी पहुंच रही हैं और हमारे ईवी बसेस भी पहुंच रही हैं। ईवी बसेस है उसमें भी खवातीन के लिए बसेस शुरू की जाएंगी। डबल डेकर 4 फैसल पे चलेंगी। जिस तरीके से सिंध में खवातीन के लिए मखसूस बसें चल रही, इसी तरीके से फेडरल गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट और KP के गवर्नमेंट वो भी खवातीन के लिए मखसूस बसें चलाए। वोट लेकर इक़्तिदार के ऐवानों में बैठना हुकूमतों का काम नहीं। हुकूमतों का काम है कि आपने मुआशरे के हर तबके के बारे में सोचना है। ट्रांसजेंडर्स के लिए भी अभी हम बाइक सर्विसेज लेकर आए, खुसूसी अफराद के लिए बाइक दें। पहले सिंगल बस तो चलाएं, फिर डबल का सोचें। अमीर जमात इस्लामी कराची का सिंध हुकूमत पर तंज। मुनिम जफर कहते हैं पीपल्स पार्टी का मास्टर प्लान कराची की बर्बादी का प्लान है। डबल डेकर बस का ऐलान करते हैं, सिंगल बस चलाई नहीं जा रही।
प्लान कराची की बर्बादी का प्लान है। हर थोड़े दिन बाद कराची के लोगों को किसी पिंक बस की नवीज सुनाई जाए। खबर है कि डबल डेकर बसें जल्दी आने वाली हैं। अरे आप सिंगल बस नहीं चला रहे, आप डबल डेकर बस क्या चलाएंगे? कराची बुरी तरह डेंगू की लपेट में आ गया है। अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। सिर्फ जिना अस्पताल की इमरजेंसी में 300 में से 80 मरीज डेंगू की अलामत में मुब्तला होते हैं। महकमा सेहत ने तस्दीक की है कि 24 घंटे में 995 मरीजों में डेंगू पाया गया। अनवर खान की रिपोर्ट। अस्पताल कराची की इमरजेंसी में डेंगू के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा सामने आया है। इमरजेंसी में योमी आने वाले 300 मरीजों में टेस्ट के बाद 70 से 80 मरीज डेंगू पॉजिटिव सामने आते हैं। माहिरीन के मुताबिक डेंगू की स्तर पूरे सूबे के शहरियों को मुतासिर कर रहा है, जिसकी बुनियादी वजह सेहतमंद माहौल की अदम फराहमी और स्प्रे मुहिम का न होना शामिल है। इस वक्त डेंगू अपनी पीक पे है, मतलब अगर 300 पेशेंट फीवर के आ रहे हैं तो हम 300 की टेस्टिंग करवा रहे हैं, तो उसमें से 70 से 80 पेशेंट डेंगू पॉजिटिव आ रहे हैं। सफाई सुथराई का इस्तेमाल जो निज़ाम है वो इतना अच्छा नहीं। दूसरा, जो आप पहले गलियों में मोहल्लों में स्प्रेज देखते थे, उनके अंदर बहुत कमी आ गई है। डेंगू से मुतासरा मरीज तेज बुखार और जिस्म में शदीद दर्द के साथ रिपोर्ट होते हैं और ऐसे अफराद को फौरी तौर पर प्लेटलेट्स की भी जरूरत पड़ती है और ब्लीडिंग की सूरत में आने वाले मरीजों को प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन भी फराहम किया जाता है। अगर प्लेटलेट्स ड्रॉप हो रहे हैं तो उसका तो यही है कि हमें प्लेटलेट्स ही लगाने हैं। प्लेटलेट्स का एक रेंज है, जैसे अगर ये 10,000 से कम है तो उसमें हमें ट्रांसफ्यूज करना है। महकमा सेहत के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 995 मरीजों में डेंगू पॉजिटिव की तस्दीक हुई है। माहिर सेहत के मुताबिक फ्यूमिगेशन स्प्रे न होने और इसके साथ साथ एहतियाती तदाबीर को नजरअंदाज करना इसकी बुनियादी वजूहात बनती हैं। कैमरामैन मुस्तफा दानिश के साथ अनवर खान, ARY न्यूज़, कराची। पंजाब में स्मोक से बचाव के इक़दाम। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर अहम शाहराहों और अवामी मकामात के अतराफ पानी का छिड़काव किया गया। शाहदरा, रावी पुल, आज़ादी चौक, सर्कुलर रोड, रेलवे स्टेशन, जिनाह गार्डन, चिड़ियाघर और रेस कोर्स पार्क के अतराफ पानी का छिड़काव किया गया। शहर के दाखिली और खारिजी रास्तों पर वक्फे से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। ये चमन है या उजड़ा चमन? बलूचिस्तान के सरहदी शहर और फलों की बास्केट चमन में बाग उजड़ने लगे। 2 साल से बारिश ना होने के बायस शदीद खुश्कसाली, कम से कम 100 बाग पानी ना मिलने से सूख गए हैं। ऐसे ही एक बाग का दर्दनाक मंजर दिखा रहे हैं अख्तर गुलफाम। ये चमन में खैर खान का बाग है, जिससे खैर खान अच्छी पैदावार हासिल करता था। बारिशें न होने और पानी की जेर जमीन सतह नीचे चले जाने के बायस बाग खुश्क हो गया है। यहाँ 2 साल से बारिशें नहीं हुई, कारिस का पानी बिल्कुल खत्म हो गया है। पानी 1400 फुट नीचे चला गया है। जितनी डैम है वो सारी खुश्क हो गया है। खुशहाली से बागात तो खुश्क हो गए, अब पीने के पानी का उसूल मुश्किल हो गया है। हुकूमत की तरफ से कारिजात की सफाई बिल्कुल नहीं हुई, फसली के लिए पानी बिल्कुल नहीं, आप पीने की पानी बहुत मुश्किल से आ रहा है। चमन में जेर जमीन पानी की सतह तेजी से गिर रही है। शहर और नवाई इलाकों में 1200 से 1400 फुट नीचे से पानी निकाला जा रहा है। खैर से न सिर्फ खैर खान का बाग खुश्क हो गया है, बल्कि यहाँ के लोग नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। कैमरामैन अयातुल्लाह के साथ अख्तर गुलफाम, ARY न्यूज़, चमन। और सर्दी आ नहीं रही, सर्दी आ गई है। चीन में ऊंटों के सालाना नकल मकानी शुरू हो गए। इनर मंगोलिया से हजारों ऊंट गर्म और महफूज चरागाहों की तरफ मुंतकिल किए जा रहे हैं। गवादर के समंदर में दर्जनों डॉल्फिन देखी गई हैं। अटकेलियां करती डॉल्फिन मकामी माहीगीरों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। गवादर के समंदर में ऐसे नज़ारे बहुत कम देखने को मिलते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में डॉल्फिन एक साथ दिखाई दें। माहीगीरों का कहना है इतनी बड़ी तादाद में डॉल्फिन कभी कभार ही नजर आती हैं। खबर देंगे आपको, खैबर पख्तूनख्वा में भारतीय प्रॉक्सी फितना अल खवारिज के 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। ISPR के मुताबिक जिला बाजोर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान एक खवारिज हलाक हुआ। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम और ओस्करी खेल में 2 खवारिज हलाक हुए। डेरा इस्माइल खान में 1 और दहशतगर्द को कार्रवाई के दौरान हलाक किया गया। हलाक होने वाले खवारिज से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। हलाक दहशतगर्द भारतीय स्पॉन्सर्ड तकरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। ISPR का ये बताना है सिक्योरिटी फोर्सेज अज़्म इस्तेहकाम वजन के तहत इलाके में ऑपरेशन जारी रखेंगे। पाकिस्तान में गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के खात्मे के लिए भरपूर क्रैकडाउन जारी है।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं गैर कानूनी अफगानों की मुखबरी करने वालों को नकद इनाम मिलेगा। गैर कानूनी मुकीम अफराद की मालूमात देने वाले शहरियों का नाम सीग़ा राज में रखा जाएगा। अज़मा बुखारी ने कहा पंजाब में गैर कानूनी मुकीम अफगानों गैर मुल्की शहरियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। 3 हफ्ते में 6220 अफगान वापस अपने मुल्क भिजवाए जा चुके हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पाकिस्तान तमाम टीमों की बेहतरीन मेज़बानी करता रहेगा। क्रिकेट का मुसलसल इनेकाद मुल्क के मुस्बत तशख़्ख़ुस और अमन इस्तेहकाम का सबूत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान श्रीलंका जिम्बाब्वे की टीमों के एजाज़ में दोहराने से खिताब। कहा ट्राई सीरीज़ में शायकीन को अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। चेयरमैन PCB की सरबराही में तमाम मैचेस के लिए बेहतरीन इंतजाम कर रहे हैं। उम्मीद है तीनों मुल्कों में क्रिकेट से दोस्ती और बाहमी ताउन मजबूत होगा। पाकिस्तान ने ट्राई सीरीज के पहले मैच में जिम्बाब्वे को शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स ने इब्तिदा में डगमगाने के बाद हदफ 5 विकेट पर पूरा किया। 148 रन आखिरी ओवर में हासिल किए। मोहम्मद नवाज ऑलराउंड कारकर्दगी पर मैच के हीरो रहे। पाकिस्तान सुपर लीग में 2 नई टीमों के नाम फाइनल। सीजन 11 में फैसलाबाद और गिलगित की टीमें भी लीग की शान बढ़ाएंगी। जराये ने बताया है कि रावलपिंडी, सियालकोट, मुजफ्फराबाद और हैदराबाद नई फ्रेंचाइज की दौड़ से बाहर हो गए। PSL में टीमों की तादाद 6 से बढ़ाकर 8 की जा रही है। मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। साबिक कप्तान यूनुस खान का गायकी का हुनर भी दुनिया के सामने आ गया। उमर गुल ने लेजेंड बल्लेबाज के गुनगुनाने की वीडियो शेयर की। गाने के बोल में गलती हुई तो हाज़रीन और खुद यूनुस भी हंस पड़े। रंगों रोशनियों की बहार। कराची में सिंध पुलिस गेम्स का मेला सज गया। वजीर दाखिला ज़ियाल अंजार ने इफ्तिताह किया। IG सिंध गुलाम नबी मेमन और चेयरमैन सिंध पुलिस स्पोर्ट्स बोर्ड पीर मोहम्मद शाह मौजूद थे। 22 नवंबर तक जारी रहने वाले गेम्स में 1700 खिलाड़ी 18 मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लेंगे। यहाँ पर आपको अहम खबर देंगे। जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया गया है। तफसीलात क्या है जानेंगे राजा मोहसिन इजाज से। राजा मोहसिन बताइएगा। देखिए, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसकी 27वीं तरमीम के बाद असर नौ जो है वो उसे तश्कील नौ उसकी की गई थी। जराये का ये बताना है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास 2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तलब कर लिया गया है। और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो आला अदलिया में जजेस की तकर्री करता है। जराये का ये बताना है कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बतौर एडहॉक जज खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट का मुस्तकिल जज बनाने का फैसला किया गया है। और इस सिलसिले में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास 2 दिसंबर को होगा। बहुत शुक्रिया राजा मोहसिन इजाज तफसीलात के लिए। 18वीं तरमीम के बाद पार्लियामेंट को म्यूनसिपलिटी का दफ्तर बना दिया गया था। गवर्नेंस बेहतर बनाने के लिए जब जरूरत पड़ी मजीद तरमीम की जाएंगी। मुमलिकती वजीर तलाल चौधरी कहते हैं इस्तीफों ने अदलिया को सियासत से पाक किया। मजीद ऐसे सियासी इस्तीफे आए तो बेहतर है। अदलिया सास या बीवी की ख्वाहिश नहीं, आइन के तहत काम करेगी। ने अदलिया को सियासी जजों से पाक कर दिया है। अगर मजीद भी आए तो बड़ी अच्छी बात है, ताकि अदलिया पाक साफ हो और वो आइन के मुताबिक चले। सास की ख्वाहिश पे ना चले, घर वाली की ख्वाहिश पे ना चले। 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम के बाद मुल्क में इस्तेकाम और बढ़ा है। मजीद सियासी इस्तेकाम के लिए, पाकिस्तान में गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए, फाइनेंशियल बैलेंस बेहतर करने के लिए पार्लियामेंट जब चाहेगी, जिस वक्त चाहेगी, तरमीम करेगी। पार्लियामेंट को 19वीं तरमीम ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बना दिया था। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन तो मुल्क नहीं चला सकती, पार्लियामेंट को पार्लियामेंट बनना है और पार्लियामेंट बनी है 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद। कराची से खबर है, मंगूपीर में मार्बल के ताजे से 10 करोड़ रुपए भत्ते का मुतालबा किया गया है। पहले नामालूम नंबरों से मुतादिद कॉल्स आई। मुतासरा शहरी की जानिब से पुलिस को बयान दिया गया है। सलमान लोधी से मजीद तफसीलात लेंगे, बताइएगा सलमान। देखिए, मार्बल फैक्ट्री का मालिक है ये, इसने पुलिस को बयान दिया है कि पहले बैनुल अक़वामी नंबर से कॉल आई
इसने रिसीव नहीं किया। उसके बाद व्हाट्सएप पर इसको मैसेजेस मौसूल हुए जिसमें भत्ते का मुतालबा किया गया। चंद रोज बाद अब इसकी फैक्ट्री पे कोरियर मिला है जिसमें 2 गोलियों और भत्ते की पर्ची दी गई है। गैंग वॉर के नाम से 10 करोड़ रुपए भत्ते का मुतालबा किया गया है। पुलिस ने इस वाक़े का मंगोपीर थाने में मुकदमा दर्ज करके केस की तफ्तीश स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के हवाले कर दी गई है। भत्ताखोरी की अगर वाक़यात की बात की जाए, गुज़िश्ता रोज भी कार शोरूम पर फायरिंग की गई थी। भत्ताखोरों की जानिब से एक और मंगोपीर के इलाके में वाक़या रिपोर्ट हुआ है जिसका पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है। बहुत शुक्रिया सलमान लोधी तफसीलात के लिए। अमेरिका में खालिस सोने से बना कमोड 1 करोड़ 21 लाख डॉलर में नीलाम हो गया। 18 क़िरात से तैयार शाहकार टॉयलेट की न्यूयॉर्क में बोली लगाई गई। इसका वजन 101 किलोग्राम है जिसे एक मशहूर अमेरिकी ब्रांड ने खरीद लिया। पाकिस्तानी करेंसी में कमोड की कीमत 4 अरब 46 करोड़ 60 लाख बनती है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।